रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ छोलों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे हम ग्रीन चने भी कहते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसका शोरबा बन के तैयार होता है। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर के मसालों से ही हम बनाएंगे ये रेसिपी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आधा कप के करीब जो है वो ऑयल ले लिया है। उसमें ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा, और ज़ीरे के साथ ही 2 मैंने यहाँ पर तेज़पात ले लिए हैं। खुशबू आने तक के लिए मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी इन दोनों चीज़ों को। साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है 1 मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको मैंने चॉप कर लिया था। ये देखें, इस तरह से हम लोगों ने इसको कुक करना है। ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे। हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। जिंजर गार्लिक को अच्छे से कुक करने के बाद कि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है हरी मिर्चों को, तकरीबन 5 से 6 थी, जिसका मैंने थोड़ा सा दरदरा सा पेस्ट सा बना लिया था। और इसको 1 से 2 मिनट हम कुक करने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी टमाटर। देखिए यहाँ पर मैं 2 मीडियम साइज़ के यूज़ कर रही हूँ, जिसको मैंने बीच में से कट कर लिया था, और इसी तरह से हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे ये होगा कि जब ये कुक होंगे ना, तो इसके छिलके जो है वो आराम से इसके उतर जाएंगे। 1/4 कप पानी ऐड करने के बाद साथ ही मैंने इसमें हरे चने ऐड कर दिए हैं, और इसको मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए इसको मैं यहाँ पर कुक कर लूँगी। 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी का पाउडर हाफ टी स्पून ऐड कर दूँगी। इसके अलावा इसमें हम एक्स्ट्रा कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे, और इसको कवर करके रख देंगे 4 से 5 मिनट तक के लिए। और यहाँ देखें, हमारे जो चने हैं वो काफ़ी अच्छे से कुक हो गए हैं, और टमाटर के छिलके देखें कितने आराम से जो है ये खुद ही उतर रहे हैं। इसी तरह से हम लोगों ने तमाम छिलकों को टमाटरों के उतार देना है, और थोड़ा सा इसको हल्का हल्का मैश कर लेंगे। इस टाइम पे ना हमने इसकी भुनाई इतनी अच्छी करनी है कि इसका टेस्ट जो है वो और भी ज़बरदस्त हो जाएगा। हमें इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए अच्छे से भून लेना है। अगर हम इस स्टेज पे इसकी अच्छी भुनाई कर लेंगे ना, तो टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा इसका। तकरीबन मैं थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करती रहूँगी। देखिए, हल्का हल्का पानी हमने इसमें ऐड करते रहना है, और इसकी भुनाई करनी है मीडियम टू लो फ्लेम पर। और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही थी। 10 से 15 मिनट तक के लिए मैंने इसी तरह से इसको कुक कर लेना है। कुछ लोगों को गरम मसाले वगैरह जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं होते, उनके लिए ये बेहतरीन रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। भुनाई कर ली है हमने अच्छी तरीके से। अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी। 4 से 5 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, जिसको मैंने मोटा मोटा थोड़ा कट कर लिया था। 2 से 3 मिनट मैंने आलू को भी अच्छे से भून लेना है। और भुनाई करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तकरीबन यहाँ पे मैं 2.5 गिलास के करीब जो है वो पानी ऐड कर दूंगी इसमें। और बॉयल आने तक के लिए हम वेट कर लेंगे। जैसे इसमें देखें बॉयल आ जाएगा, मैं इसको कवर करके रख दूंगी। अब 10 से 15 मिनट तक के लिए मैंने बहुत लो फ्लेम पर इसको कवर करके कुक करना है। आप जितना इसको इस टाइम पे कुक करेंगे ना, इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ेगा। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी काली मिर्चों का पाउडर, गरम मसाले का पाउडर हाफ टी स्पून, कसूरी मेथी इसमें खुशबू के लिए मैंने ऐड की है हाफ टी स्पून, और साथ ही मैंने इसमें फ्रेश हरा धनिया ऐड कर दिया है कट करके। जी, तो हमारे मज़ेदार से छोले बनके बिल्कुल तैयार हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनके तैयार होती है। ज़बरदस्ती इस टाइम पे इसकी खुशबू आ रही थी। आप इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ ज़रूर सर्व करें। नान के साथ ये बहुत ज़बरदस्त से बनके तैयार होते हैं। अगर आप चाहें तो इसको आप ज़ीरे वाले चावलों के साथ भी जो है वो सर्व कर सकती हैं। उसकी भी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। होपफुली आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर कर दिया करें, और मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें, क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फीडबैक का इंतज़ार। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।